बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं चाइनीज़ फ्राइड राइस, जिसे हम वेजिटेबल्स पुलाव भी कहते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इजी सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम अपना वेजिटेबल पुलाव किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली और उसमें 1 कप ऑयल डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 हमने यहाँ पे लौंग ले ली हैं और 6 से 7 हमने यहाँ पे काली मिर्चें ले ली। इसके बाद यहाँ पे ले लिए हैं हमने हरी प्याज, 1 से 2 जैसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे। प्याज को हम यहाँ पे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे जस्ट जब इसके कलर में थोड़ी सी चेंजेस नहीं आती तब तक पकाएंगे। सो यहाँ पे प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसकी 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। सो यहाँ पे अदरक लहसुन को शामिल करने के बाद हमने यहाँ पे अपने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर की हम यहाँ पे भुनाई करेंगे जब तक कि हमारे टमाटर गल नहीं जाते, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। सो यहाँ पे हमने 8 से 9 हरी मिर्चें ली हैं, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था, वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे। सो यहाँ पे हमारे मसाले की भुनाई हो रही है। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिए हैं 2 चम्मच नमक के टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल लिया है 1 चम्मच वाइट पेपर। बेसिकली हम यहाँ पे ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चाइनीज़ फूड में ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो यहाँ पे अगर आपको नीड हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालें ताकि हमारी भुनाई जो है वो अच्छे से हो सके। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 कनौर चिकन क्यूब ले लिए हैं, जिसे हमने ऐसे हाथों से पीस कर डाल देना है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स हैं जो अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक एक करके हम यहाँ पे अपनी सारी वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने लिए गाजर, मटर, आलू, शिमला मिर्च एंड बंद गोभी। बट यहाँ पे हम शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे और अपना पानी छोड़ देंगी, तो हम इन्हें लास्ट में ऐड करेंगे। सो वेजिटेबल्स आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपको पुलाव में अच्छा लगता हो वेजिटेबल आप वो यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे आधा कप के करीब हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो गल जाए, क्योंकि सब्ज़ी यहाँ पे अपना भी पानी छोड़ेगी। सो यहाँ पे अभी हमने 2 से 4 मिनट हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी सब्ज़ी की जो है वो भाप निकल। सो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है वो गल चुकी है, ये देखें। अब हम यहाँ पे अपनी जो वेजिटेबल्स थे, जो हमारी शिमला मिर्च और बंद गोभी थी, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। सो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। अब हम यहाँ पानी ऐड करेंगे। चावल हमने यहाँ पे 1 किलो लिए हैं। तकरीबन हमारे 3 ग्लास चावल हैं, तो लाइक हमने 5 ग्लास यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। चावल हमने यहाँ पे बासमती का यूज़ किया है, जिसको हमने 20 मिनट भिगो लिया था। अगर आप बासमती का चावल यूज़ करें तो आप उसे 20 मिनट भिगोएं, अदरवाइज़ अगर आप कोई दूसरा चावल यूज़ करें तो उसको आपको ज़्यादा देर भिगोना पड़ेगा। अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि हमारा पानी में बॉयल नहीं आ जाता। सो यहाँ पे पानी पे बॉयल आने स्टार्ट हो चुके हैं। सो अब हम यहाँ पे अपने चावल ऐड कर देंगे। चावल का हमने आपको बता दिया है कि हमने यहाँ पे इसको 15 से 20 मिनट भिगोया था। अगर आप यहाँ पे सेला चावल लेंगे तो आपको वो 1 से 1.5 घंटे तक भिगोने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हमने अपने सारे चावल डाल दिए हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम चावलों को पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारे चावलों का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता और हमारे चावल पक नहीं जाते, हम इसको पकाएंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। अब जो इसमें थोड़ा पानी है, इस स्टेज पे अब हम इसे दम लगाएंगे। दम यहाँ पे हम इसे 15 से 20 मिनट तक का लगाएंगे। सो यहाँ पे देखें हमारे चावलों को दम लग चुका है। हमारे चावल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे चाइनीज़ फ्राइड राइस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। चावल यहाँ पे हमारे ना टूटे हैं और ना ही बिल्कुल जुड़े हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा पुलाव रेडी हुआ है। हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पे बहुत ही कम स्पाइसेस का यूज़ किया है। हमने यहाँ पे सिर्फ नमक और वाइट पेपर ऐड किया है और इसके साथ हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, जिससे हमारा पुलाव जो है वो हेल्दी भी हो जाएगा और ये हमारे लिए नुकसानदेह भी नहीं रहेगा और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ही परफेक्ट था। सो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।